खुदा ने आपको ऐसा बनाया है कि आप कुछ छुपा ही नहीं सकते। कभी कभी आपने देखा है लोगों के यहाँ पर रिंकल्स होते हैं, तो हम लोग क्या पूछते हैं उसको, अरे टेंशन है क्या, आपको तो बताया नहीं उसने, आपको कैसे पता चला? यहां से कई अपने पास वाले को तो छुप नहीं सकता। यीशु ने कहा जो नगर पहाड़ पे बसा है वो कभी छुप सकता ही नहीं है। Am I right? बाइबल बताती है हम 3 जगहों पर सफर करते हैं। कई बार कुछ लोग है ना इमोशंस में सफर करते हैं, क्योंकि वो उन्होंने ठेस खाई है। मसीह के अंदर अधिकतर लोगों ने ठेस खाई है, अधिकतर। आप देखिए कुछ लोग चाहते हैं मैं इसको फॉरगिव कर दूं, मैं इसको माफ कर दूं, लेकिन होता नहीं है। हम माफ कर देते हैं, हम हंस लेते हैं, बट कड़वाहट निकलती नहीं। इसे कहते हैं इमोशंस में सफर करना। आप इमोशनली हर्ट हो। दूसरी कई है फिजिकली। आप जानते हो यीशु ने कोड़े क्यों खाए? क्योंकि वो जानता था इस पृथ्वी पर रहते हुए आप बीमार हो सकते हो। कुछ लोग आपको बोलेंगे प्रभु में कोई बीमार नहीं होता, तो उनसे एक सवाल पूछो, अगर हम बीमार थे, होने वाले नहीं थे, तो यीशु ने मार क्यों खाई? कभी कभी हम फिजिकली सफर करते हैं। मुझे 4-5 दिनों से पैरों में बहुत दर्द था, फिर मैंने अपने शूज बदले ताकि मेरे पैरों को रेस्ट मिले। बहुत पेन था 4-5 दिनों से, मुझे खड़े होने में बड़ी तकलीफ हो रही थी। क्योंकि आप जानते हो अक्सर हम लोग जब बाहर जाते हैं 7-7, 8-8 घंटे में एक ही जगह पे खड़ा होता हूँ, और जब हम नीचे उतरते हैं वो सिर्फ पलंग ढूंढते हैं कि जाएं और पड़े। लेकिन कोई बात नहीं, ये खुदा का काम है। मुझे अक्सर लोग कहते हैं आप रेस्ट क्यों नहीं करते? रेस्ट वहां करेंगे, यहां काम करो। ओके, बोलो बाजू को, इधर काम करो। हाँ, मैं आपसे एक सवाल पूछूं, तुम रेस्ट के सिवा कुछ और क्यों नहीं करते? जो अक्सर लोग कहते हैं बेटा आप आराम बहुत कम करते हो। हाँ, मैं बहुत कम करता हूं, मैं मानता हूं इस बात को। अब जब से मैंने इजराइल की खबरें सुनी है, मैं तो और दौड़ रहा हूं कि प्रभु हम जितनों को बचा सकेंगे हम बचाएंगे। आमीन। बोलिए आराम वहां करेंगे। फिर भी मैं ये नहीं कहता हूं कि अपने शरीर को पूरा घस के मार देना चाहिए, नहीं नहीं, ऐसा भी नहीं है। मैं सोता हूं, शायद आपको पता नहीं है, लेकिन कहिए अपने पास वाले से, कहिए परमेश्वर का दास मेहनती नहीं होना चाहिए। अभी पूरा थोड़ी हुआ है सेंटेंस। कहिए परमेश्वर का दास मेहनती नहीं होना चाहिए। परमेश्वर का दास बहुत ज्यादा मेहनती होना चाहिए। मतलब अगर आप मुझे बोलो ना मैं पास्टर हूं, मैं प्रचारक हूं, और आप मुझे बोलो मैं 11 बजे नींद से उठता हूं, मुझे शक है कि प्रभु ने तुम्हें सेवा दी भी है कि नहीं। वहां बहुत रेस्ट करेंगे अपन, वहां तो मजे ही मजे। हर दिन खिड़की से देखो उस मेमने को, हर दिन दरवाजा खोलो आपके सामने, क्योंकि लिखा है स्वर्ग में घर है हमारे, है ना। मैं आपको कहना चाहता हूं इधर घर नहीं है ना, टेंशन मत लो, ऊपर घर है आपका। कुछ लोग सोचते हैं यार लैंडलॉर्ड हर महीने आता है, उल्टा सीधा बोल के जाता है, पैसे दे पैसे दे, नहीं दे पाता हूं। आपको पता है जिनके अपने घर हैं, खुदा का शुक्र करो। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको बड़ा ये प्रॉब्लम रहता है, और जो लोग बेचारे बाहर से आते हैं ना, उनका तो ड्रीम होता है कि इस लैंड पे कुछ अपना कुछ बना पाए हम। लेकिन सोचो आपको अपने घर दिए। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं जिनको अपने घर नहीं भी हैं, टेंशन मत लो। ओ खुदा ने आपके लिए महान घर बनाया है। आमीन। बाइबल बताती है अब्राहम उस नगर की बाट जो रहा था जिसका आर्किटेक्ट और बिल्डर खुदा है ना। परमेश्वर ने
उसके लिए लिखा है उन्होंने पूरी जिंदगी झोपड़ियों में बिताई, ये दिखाने के लिए कि देखो सब होने के बाद भी हम झोपड़ियों में रहते हैं, क्योंकि हम यहाँ के नहीं हैं, हमारा घर वहां है। मुबारक है वो जो सियोन से आता है। आमीन, है ना? चलिए अपने हाथ को उठाइए, जोर से कहिए, मेरा वतन आसमान है। तीसरा, हम सफर करते हैं मेंटली। कहिए मेंटली। हाँ, कुछ लोग अभी भी कुछ और ही सोचते होंगे, मैं लिख के दे सकता हूं आपको, वो मुझे देख रहे हैं। चांगला बोल तो, जो चांगला बोल तो तुम ही सुनो ना, सुनता काय को नहीं है भाई। हालेलुया। एक भाई ने बोला हर रविवार वही वही बातें, तो तू वही वही काम बंद करना। तू बंद कर, मैं मैसेज चेंज करता हूं। एक बार एक आदमी ने प्रचार किया, फर्स्ट डे पे, नया जन्म पाओ। सब लोग खुश। अगले दिन पे वो आए और कहा नया जन्म पाओ। कल भी तो बताया था। तीसरे दिन नया जन्म पाओ। चौथे दिन नया जन्म पाओ। अब लोग बोर होने लग गए। सात के सातों दिन उन्होंने एक प्रचार किया, नया जन्म पाओ। सातवें दिन एक आदमी आया, उनको बोलता है क्या नया जन्म पाओ, नया जन्म पाओ? कितनी बार बोलोगे, क्यों बोलते हो एक ही बार? बोला ताकि तेरा नया जन्म हो। Many will understand, few will find। यीशु ने कहा सकरे दरवाजे से बहुत लोग प्रवेश करना चाहेंगे, परंतु वो न कर पाएंगे। आप जानते हो सकरे दरवाजे की साइज कितनी है? आज घर जाना, सुई लेना, उसके अंदर जो होल है ना, उतना सा ही है। हाथी जा सकता है, ऊंट जा सकता है, पर मैं आपको बताना चाहता हूं हवा जा सकती है। अगर आप एकदम खत्म कर दो, जीरो हो जाओ अपने आप में, विश्वास करो वहां से जाने के बाद भी जगह बचेगा। हवा जहां को चाहती है वहां को बहती है। आत्मा से चलने वाला व्यक्ति भी ऐसा ही है, वो दिखाई नहीं देता इसलिए वो जा सकता है। हालेलुया। मैंने एक दिन ये बात जान ली कि अगर मैं सकरे दरवाजे से जाना चाहता हूं, मुझे ऐसा बनना पड़ेगा कि मेरा यहां कोई अस्तित्व ही नहीं है। यू आर नथिंग, यू आर जीरो। अब कुछ है ही नहीं, अब हवा की तरह है, दिखाई नहीं देते। यशाया कहता है तेरे सामने ऐसा खुदा कहां है जो गुप्त में रहता है। यीशु ने कहा जब कभी तुम प्रार्थना करो तो कहो ऐ बाप तू जो आसमान में है, लेकिन उससे पहले उसने कहा उससे प्रार्थना करो जो गुप्त में है। परमेश्वर जो पूरी दुनिया को चलाता है, उसे डिसाइड किया है वो गुप्त में रहेगा, वो किसी को दिखाई नहीं देगा। अगर आप भी ऐसे बन जाओ, यू नो, सेल्फ खत्म हो जाए, स्वयं मर जाए, अपनी बड़ाई के लिए न जियो, मैं आपको सच कहता हूं, आप खत्म हो जाएं तो आप इजीली उस नाके में से, सुई के नाके में से जा सकते हैं। आमीन। लेकिन जो बड़े हैं, थोड़ा वेट करो आप। हालेलुया। कहां कहां हम सफर करते हैं? मेंटली, फिजिकली, इमोशनली। ये तो बैड न्यूज है ना, एक्चुअली हम सफर तो करते हैं, पर मैं आपको गुड न्यूज देना चाहता हूं। अब परमेश्वर का वचन आपको इन तीनों जगहों पे चंगा कर सकता है, लेकिन एक शर्त है, मीटिंग में सोने वालों को वो चंगा नहीं कर सकता। कहिए अपने पास वाले को, समझने वाले के लिए इशारा काफी होता है। मुझे कभी कभी लगता है मैं मीटिंग के बाद कुछ लोगों से बात करूं, कि मुझे उनके चेहरे भी पता है, कि मैं उनसे पूछूं रात भर नहीं सोए थे क्या? यहां पर आओ, थोड़ा फ्रेश होके आया करो, है ना?
थोड़ा जिम विम करके आया करो, थोड़ा एक्सरसाइज करके आया करो, क्योंकि मैं जानता हूं आजकल के मसीहों को हफ्ते में सिर्फ 2 घंटे आराम मिलता है, और वो है रविवार सुबह। यहां पर एक बहन है और 2 भाई हैं। अक्सर मैं उनको देखता हूं, मैं प्रभु को कहता हूं, प्रभु ये कितने प्यारे हैं, आंखें बंद करके मेरी वचन को सुनते हैं। आप थोड़े अपने मैनर्स चेंज करें, ओके? ये चर्च है, ये आपका घर नहीं है, ओके? हालेलुया। लेकिन मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं जिनको नींद आती भी है फिर भी। लेकिन मैं कुछ ऐसे लोगों को भी जानता हूं जो इन सभाओं का इंतजार करते हैं। और मैं आपको बताऊं, अधिकतर लोग वही हैं, अधिकतर लोग वही हैं जिनका बहुत एक्टिव वचन को रिसीव करता हुआ उन्हें एक्सेप्ट करते हुए देखोगे, ओके? आपको लगता होगा ब्रदर आप क्या बोल रहे हैं? बहन भाई, मैं इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं आपको आशीषित देखना चाहता हूं। आमीन। चलिए एक छोटी सी बात अपने बाजू वाले को कह के हम संदेश में आएंगे। उन्हें कहिए, हर एक की डांट को सही से लिया कर। हाँ, मीटिंग के बाद यहां से निकलेंगे, बात कैसे करता है, ऐसे थोड़ी होता है। इतना भी स्ट्रिक्ट नहीं बनने का, तो तू भी नहीं सोने का, चाय पी के आने का, मुंह धो के आने का, ठंडा ठंडा पानी फ्रिज वाला मुंह पे ठक ठक कर मारने का। आपको क्या लगता है हम लोग रात भर सोते नहीं है उन लोगों के लिए जो यहां पर आके सोते हैं? खुदा ने कभी मौका दिया ना, मैं आपको अपने आउटरीच पे ले चलूंगा, बाहर ले चलूंगा, आपको भूख और प्यास क्या होती है, कैसे लोग 14-14 घंटे मीटिंग में आते हैं ट्रैवल करके। गांव के लोग, सिंपल लोग जिन्हें लिखना पढ़ना नहीं आता, पहली रो में आके बैठते हैं, ऐसे देखते हैं 7-7 घंटे। हम लोग कोल्हापुर गए थे अभी, ओ क्या क्रेज था लोग। ब्लेस यू लॉर्ड। अगर सच कहता हूं, अगर एनीवन कोल्हापुर, यहां पर कोई है? आप कोल्हापुर से? ओके, आप भी कोल्हापुर से? आप भी ब्लेसेड हो आप लोग, आप भी कोल्हापुर से? वेरी नाइस। इतना तीखा क्यों खाते हैं आप लोग? खुदा आपको बहुत बरकत दे।